एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अनीता गवर्तोशावड़ा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे साइंस के सिलेबस के बारे में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमारे साइंस का सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइड है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। कुछ चैप्टर्स जो हैं वो बायोलॉजी के हैं, कुछ केमिस्ट्री के हैं और कुछ फिजिक्स के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारे साइंस का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, थर्ड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, फोर्थ चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये जो स्टार्टिंग के चारों चैप्टर्स हैं ये आते हैं किसमें, केमिस्ट्री वाले पोर्शन के अंदर, जिसमें हम पढ़ते हैं केमिकल्स के बारे में, मेटल्स के बारे में, इक्वेशंस के बारे में, जिनसे बच्चों को सभी को बहुत डर लगता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और हेरिडिटी की। ये जो हमारे बाद के 4 चैप्टर हैं ये आते हैं किसमें, हमारे बायोलॉजी वाले पोर्शन में, जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में, जिंदगी के बारे में। मतलब कि हम पढ़ते हैं खाना खाना कैसे खाते हैं, न्यूट्रिशंस, या फिर हम हमारी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं और हमारी बॉडी में किस तरह से क्या चीज़ें कंट्रोल होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो हमारे 4 चैप्टर हैं ये आते हैं फिजिक्स वाले पोर्शन में, जिसमें हम पढ़ते हैं करंट के बारे में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में, ये जो लाइट होती है उसके बारे में, ह्यूमन आई के बारे में, और रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है उसके बारे में। एंड लास्ट और द लीस्ट ये जो हमारा है अवर एनवायरनमेंट टॉपिक, ये आता है किसमें, बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट किस तरह का है। तो ये था हमारा आज का साइंस का सिलेबस। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को साइंस का सिलेबस समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।